हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। आज का जो रीडिंग है ना, ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स है। फर्स्ट सेट जो है कार्ड नंबर 13, सेकंड सेट कार्ड नंबर 34 एंड थर्ड इज़ कार्ड नंबर 7। तो यहाँ पे तीनों सेट का कार्ड है। हर एक कार्ड का पीछे और भी 2 कार्ड्स है और इस एक एक सेट को लेके हम लोग पिका कार्ड करेंगे। और इस पिका कार्ड का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि क्या तुम्हारा पर्सन तुमको याद कर रहा है, क्या तुम्हारे पर्सन तुमको मिस कर रहा है, क्या वो वापस आने का कोशिश कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहा है, या तो फिर क्या तुम उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। क्या तुम्हारा प्लानिंग है कि यू रियली वांट टू गो एंड मीट देम। अगर ऐसा ही चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट जोन में यानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आपका रिश्ता रुका हुआ है तो ये पिका कार्ड आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करेंगे कार्ड नंबर पहला पाइल जो है ये है कार्ड नंबर 13। फर्स्ट पाइल से चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, हेलो पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है उन लोगों के लिए देख लेते हैं क्या क्या कार्ड है। कार्ड नंबर 13 जो कि ये एक ब्लेसिंग है, ये स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है जिसमें लिखा है न्यू बिगिनिंग ईओस 3। ठीक है, ये ब्लेसिंग का कार्ड हम पहले यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद देखेंगे मेंडिंग। कार्ड नंबर 52, 5 + 2 = 7। कार्ड नंबर मेंडिंग है और ऊपर से है ट्रुथ बी टोल्ड, सच्चाई तुमको पता चलेगा। कार्ड नंबर 14, 4 + 1 = 5। 5 का मतलब क्या होता है? अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू पॉजिटिव स्टार्ट। तो मुझे वही दिख रहा है जैसे आप दोनों के साथ मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। I'm sorry, क्या या थोड़ा आगे कर लेते हैं ना, या तो जैसे आप दोनों से मिलने के लिए आप और आपके पार्टनर पर्सन, ओ गॉड सॉरी, ये कैंडल की वजह से, बट कैंडल ज़रूरत है आज। ये जो कैंडल है ना, ये चंदन कैंडल है और ये कोई भी नेगेटिविटी अगर यहाँ पे आते हैं तो उसको क्लीन करेंगे, सो डोंट वरी। तो मुझे वही लग रहा है जैसे सच्चाई की खोज में है आप दोनों, आप भी और आपके पर्सन भी। और सच्चाई की खोज में आप लोग कुछ नया प्लानिंग कर रहा है। ऊपर से जैसे दोनों की पिछले हिस्ट्रीज़ को, लाइक हम लोग जब मिला करते थे तब ये करते थे, तब वहाँ पे जाते थे, तब ये खाते थे, ये बातें करते थे, ये सब लाइक पुरानी यादें को याद करना। कार्ड नंबर 52 मीन्स 7। यहाँ पे स्पिरिट की जैसी बातें, मतलब स्पिरिट की जो ब्लेसिंग, जैसे भगवान की ब्लेसिंग से हम दोनों मिले थे, ऐसी बातें हो रहा है। इवन यहाँ पे जो ब्लेसिंग कार्ड है इसको भी हमने लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे ना, और भी कुछ कार्ड्स ले लेंगे ताकि इसको हम क्लैरिफाई कर पाए और असल सिचुएशन, जो पाइल नंबर 1 की जो असल सिचुएशन है उसको एनालिसिस कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़, पाइल नंबर 1 प्लीज़। बाय द वे, अगर आप नए हैं मेरी चैनल पे तो वेलकम। प्लीज़ अगर आप मेरे रीडिंग्स को एंजॉय करते हो, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो बनाऊँ वो सीधा आप तक पहुँच जाए। ठीक है, चलिए ले लेते हैं और 2 कार्ड्स। 8 of sword energy and 4 of sword energy, 5 of pentacles energy and ace of sword energy। वाओ, फाइनली आप कर लेंगे, फाइनली आप दोनों से मिल लेंगे। मुझे लगता है कैमरा को साइज करना होगा, 1 सेकेंड। अब सारे कार्ड्स दिख रहा है, राइट? या तो चलिए मैं पहला कार्ड से शुरू करूंगी। जैसे आपको कुछ सच्चाई की तलाश थी, मेरे को ऐसा लग रहा है, देखो आप अपना एक ऐसे पर्सन की बहकाव में शायद आप आ गए थे, ऐसी पर्सन की बातों में आप आ गए थे जो आपको आपको बोल रहा था कि आपका जो पर्सन है ना वो मुखौटा है। मतलब आप अपने पर्सन के बारे में जो भी जानते थे एज पर अदर, कोई अगर आके आपको बोल रहा है कि जो भी आप जानते हो ना वो सब गलत है, वो एक फेक इंसान है, फिर आपकी
प्यार जैसे तहस नहस होकर चारों तरफ बिखर जा रहा है। अचानक से आपको विजडम मिलता है। विजडम, ये जो आउल है ना, आउल का मतलब है विजडम यानी ज्ञान। कुछ ना कुछ वजह से, कोई ना कोई तरीके से स्पिरिट आपके सामने जैसे खिड़की खोल देता है सच्चाई की, शुद्धता की। लाइक आपको समझ में आता है कि ओ ओ ओ, तो ये है असली सच्चाई जिसके बारे में आप प्यार से देख पा रहे हो। और इसको आप जैसे आपको सच्चाई समझ में आ जाता है ना, तब आपको समझ में आता है माय गुडनेस, हम लोगों की बात बंद हो गई। किसी और की बहकाव में आके, किसी और बहकाव में आके हम लोग बात करना बंद कर दिए, हम लोग प्यार करना बंद कर दिए। देखो यहाँ पे देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन में ना, दोनों में फाइनेंशियल स्टेटस की डिफरेंस है। कैसे? जैसे हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत पैसे वाले है और दूसरा थोड़ा मिडिल क्लास, जैसे हाई क्लास एंड मिडिल क्लास हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई सॉरी, थोड़ा सा कैमरा का साउंड हो गया। अगर आप दोनों में से कोई अगर फाइनेंशियल स्टेटस का ऐसा प्रॉब्लम है तो इसको लेके भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने आपको बहकाए थे और आप किसी की बहकाव में आके बात बंद किए, फिर आप उनको छोड़ के निकल गए। कैसे भी करके अपना हालत चलाए, आपने उनके तरफ मुड़ा नहीं। मुझे ये लगता है कि इट कैन बी अ मैरिज सिचुएशन। अगर आप शादीशुदा है और किसी की बातों में आके, किसी की बहकाव में आके आप अपने बच्चे को लेके घर से निकल जाते हो और अपना गुजारा गुजरने के लिए, अपना गुजारा चलाने के लिए आपने बहुत मेहनत इधर उधर कर रहे हो, तो वो भी एक सच्चाई है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई भी सिचुएशन से आपके सामने सच्चाई बहुत जल्दी खुल के आएगा। और आप जैसे याद कर रहे हो बैठ के, कार्ड नंबर 52, आप याद कर रहे हो कि भाई हम जैसे थे ना, हम मेंडिंग का मतलब क्या है कि दोनों जब मिल जाते थे, जैसे आप उनके लिए बने वो आपके लिए बने, ऐसा ही है। क्योंकि देखो आपके बिना उनका हालत देखो, वो भी सारा दिन सोया, मतलब जैसे बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं और सोच रहे हैं क्यों वो आपको लेके सोच रहे हैं क्यों वो दूसरों की बातों में आ गई या आ गया, क्यों वो दूसरों की बातों को याद मतलब पत्ता दे रहा है, क्यों वो दूसरों की बातों को मान रहा है, क्यों वो मुझे नहीं मान रहा है, क्यों वो हमको नहीं मान रहा है, क्यों वो हमारे प्यार को नहीं मान रहा है। और इसी में वो भी आपके पर्सन, देखिए ये वाइस वर्सा होता है। हो सकता है कि आपके पर्सन किसी की बातों में आके बहक में आके वो निकल गया आपको छोड़ के, ये भी हो सकता है। बट जो भी है, कोई एक निकल गए हैं और दूसरा देखो जैसे सो नहीं पा रहे हो, सोना खाना सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि आप दोनों के बिना अधूरे हैं। जैसे आप उनके लिए और वो आपके लिए ही बने हुए हैं, और ये अधूरा कहानी को सिर्फ आप दोनों ही पूरा कर सकते हो। और ये पूरा होना ज़रूरी है क्योंकि एक नया शुरुआत इस रिश्ते की एक नई बुनियाद को कायम करेंगे, एक नई बुनियाद को मतलब रेडी करेंगे। और आपको ये करना चाहिए, यू शुड टेक इनिशिएटिव। मुझे देखो यहाँ पे कौन सा एनर्जी दिख रहा है, देखो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और यहाँ पे है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पैसे भी मुद्दा हो सकता है कि यहाँ पे जिसने आपको बहकाए या जिसने आपके पर्सन को बहकाया है, उनको फाइनेंशियल कोई इंटरेस्ट तो है आप दोनों से कोई ना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है करके ही उन्होंने इतना बड़ा चाल चले हैं जिसमें आप दोनों फंस गए और आप दोनों की प्यार दांव पे आ गया था। बट मेरी मानो स्पिरिट की ब्लेसिंग यही बोल रहा है, इसीलिए आपके दिमाग में, आपके दिल में सारा टाइम पुरानी यादों को याद करा रहा है, इसीलिए आपको बार बार समझा रहा है कि दूसरों की बातों में अगर आए हो तो निकल आओ। अगर आपके पर्सन आए हैं और आपको समझ में आ रहा है कि ये एक ट्रैक है या ये एक ट्रैप है, तो आप उनको जाके समझाओ, क्योंकि इस ऐसी सच्चाई के साथ वो नहीं रहना चाहिए उनको। और मेरी मानो सच्चाई आपके सामने खुल के आएगा बहुत जल्दी, क्योंकि ये स्पिरिट खुद इसमें एफर्ट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जो भी सच्चाई है सामने आने वाले हैं और ये एक नया शुरुआत होने वाला है। ये रिश्ता ऐसे ही नहीं टूट जाएगा, क्योंकि देखो स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है, कार्ड नंबर 13, 3 + 1 = 4। 4 मतलब एक बेस, यानी आप दोनों का जो बेस होता है ना, जैसे
कंप्लीटनेस। जैसे 4 पहिए का एक टेबल, तो उसमें 4 पहिया ज़रूरी है, वैसा ही आपकी स्टेबिलिटी का बात कर रहा है। देखिए कार्ड में भी लिखा है न्यू बिगिनिंग्स, एक नया शुरुआत होने ही वाला है। तो मेरा ये कहना है जो भी जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है 100% जान के रखो न्यू बिगिनिंग है, बट इनिशिएटिव आपको ही लेना पड़ेगा। या तो आप लो या तो आपके पर्सन, बट आपको पता नहीं है कि आपके पर्सन इनिशिएटिव लेंगे कि नहीं, या तो फिर कब लेंगे। तो आप ले सकते हो, ईगो की फाइट यहाँ पे है नहीं। मेरी बात मानो, हाँ आपको दर्द हो सकता है कि आपको नहीं सुने, किसी और की बातों में आ गए। अगर आपने नहीं सुना, आप किसी की बातों में आके आपके पर्सन को छोड़ा है, तो कोई भी वाइस वर्सा कोई भी सिचुएशन को दिमाग में रखिए और उसको विचार करके, उसको जज करके आप आगे बढ़िए। आप अगर एक बार आगे बढ़ के उनको समझाएंगे, उनको बोलेंगे कि देखो तुम्हारे बिना मैं अधूरा, मेरे बिना तुम अधूरा, सो चलो एक साथ फिर एक हो जाते हैं। क्योंकि दोनों अलग अलग अधूरा अधूरा जीने से अच्छा है कि एक साथ एक मतलब से एक ज़िंदगी जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्लीज़ हम लोग चलो एओस्त्री कहते हैं यहाँ पे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की कंप्लीटनेस अब दोनों के एक साथ होने से ही है। तो मेरी बात ही मानिए, स्पिरिट यही बोलना चाह रहा है कि आप दोनों जब इकट्ठा होता है ना तो कहानी बनती है, जब आप दोनों इकट्ठा होते हैं तो ही कुछ शुरू होती है। और एस ऑफ सोर्ड मतलब आपको लॉजिकली समझाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा, या तो फिर आपको एग्जाम्पल्स देके एकदम अच्छी तरह से ऐसे बातें करनी होगी कि सामने वाले यानी आपके पर्सन की आंख खुल जाए और उसको समझ में आ जाए कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। ठीक है ना। तो जो लोगों ने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, बहुत खुश रहिए, खुद को संभालिए और अच्छी तरह से सिचुएशन को एनालिसिस करके फिर जीते रहिए। ठीक है। गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए। चलिए फिर दोबारा हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हेलो, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है उन लोगों के लिए ये रीडिंग शुरू होता है अब। ये है कार्ड नंबर 34, मैरी, मदर मैरी, मिरेकल्स। वाओ, तो कुछ ना कुछ तो मिरेकल हो सकता है। कार्ड नंबर 34, 3 + 4 = 7। 7 इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर, यानी स्पिरिट की ब्लेसिंग आपके साथ है। चलो इस कार्ड को तो हम रीडिंग के लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे और इसको इधर पे रखते हैं। तो इसके बाद आते हैं पीस, जैसे आपको शांति चाहिए। कार्ड नंबर 23, 3 + 3 = 5। जैसे आप शांति के तरफ ही जाते हो, कोई ना कुछ यहाँ पे हो रहा है जिसके कारण जैसे आपको प्रायोरिटी देना है शांति के लिए, और शांति के कारण ही मेरे ख्याल से आपने अपने सोलमेट को छोड़ा है, या तो फिर आपके सोलमेट ने आपको छोड़ा है। माय गुडनेस, सच में पैथेटिक, सच में मेरा मन दुख रहा है। कार्ड नंबर 41, यहाँ पे भी 5 है, सोलमेट कनेक्शन है। देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के लिए बने हों, बट यहाँ पे कोई तो ऐसा एक वजह है, और वो वजह शांति है। या तो आपके परिवार में शांति, या तो आपके कर्म क्षेत्र में शांति, या तो उनके आपके पर्सन के परिवार में शांति। कोई एक तरफ की शांति को मद्देनज़र रखते हुए अब दोनों ने दोनों से बिछड़ने का इरादा लिया। माय गॉड, रियली पैथेटिक। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे ताकि इस रीडिंग को अच्छे से हम लोग एनालिसिस कर सकें। बाय द वे, अगर आप नए हैं मेरी चैनल पे और मेरी वीडियोस सुन के आप एंजॉय करते हो, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मैं कभी भी नया वीडियो बनाऊँ तो सीधा आपके पास पहुँच जाए। ठीक है। चलिए शुरू करेंगे और 2 कार्ड ले लेंगे, और चलिए 4 कार्ड। फर्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ सोर्ड, ओके। सेकेंड इज़ 5 ऑफ कप्स, या काफ़ी दुखी है। फिर है 3 ऑफ सोर्ड, ओके, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, कोई तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ओके। इट कैन बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डियर। जो भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से, आप और आपके पर्सन दोनों में से कोई एक इंसान मैरिड है, बट अपनी मैरिज लाइफ में ना हैप्पी नहीं है। शादीशुदा तो है, बट शादी में मज़ा नहीं है, शादी में खुश नहीं है, उस शादी में जैसे बरकत नहीं है। और बट उसमें क्या है ना,
उसमें अशांति काफ़ी है, बहुत अशांति। और जब पता चला है, जैसे जो मैरिड है, सपोज पकड़ लो कि द गर्ल इज़ मैरिड, ओके, और उसके घर को जब पता चला है, ससुराल वालों को, उसके पति को जब पता चला है, तो उसके ऊपर बहुत टॉर्चर शुरू हो गया, मार पीट ये वो। तो वो सबसे बचाने के लिए, आप अगर वुमेन हो, आप अगर गर्ल हो, तो आपको बचाने के लिए अपने पर्सन, आपकी शांति की तरफ देखते हुए आपके पर्सन खुद को आपसे दूर कर लिया, खुद को आपसे दूर कर लिया। और देखो, आप भी, आपको जैसे कैद बना के रखा गया है। देखिए, ये कोई भी हो सकता है। इफ़ द पर्सन इज़ वुमन, अगर आप औरत हो तो जैसे आपके ऊपर टॉर्चर होना, आपको कैद बना के रखना, ये सब हो रहा है। और अगर आप मर्द हो तब भी आपकी वाइफ जैसे काफ़ी टॉर्चर करना, सबको बता देना, सबके सामने आपकी इंसल्ट करना, आपकी क्लासेस लेना जिसको कहते हैं, आपको दे दनादन कुछ भी सुनाते जाना, बच्चों के सामने आपकी कैरेक्टर की बैंड बजाना, ये ऐसी टॉर्चर होने लगा था। और तभी आपने बोला नहीं, हमको तो शांति चाहिए, इतना अपमान हम सह नहीं कर पा रहे। और आपका पर्सन जो है ना, उन्होंने भी बोला ठीक है, चलो अगर तुम मेरे हो और हम तुम्हारे हैं, तो वो तो ऊपर वाले पे छोड़ दो कि हम दोनों से कभी ना कभी तो मिल लेंगे ज़रूर। बट यहाँ पे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रहा है, इसको हमको झेलना है। और मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप मैरिड ही नहीं हो, देखो 2-3 सिचुएशन होता है, हमने पहले देख लिया, अगर गर्ल हो मैरिड हो तो क्या होगा, अगर बॉय हो मैरिड हो तो क्या होगा। बट अगर आप अनमैरिड हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ स्पिरिट बोल रहा है, जैसे आप प्यार कर रहे थे, कोई तो बीच में आके टपक पड़ा, जैसे लड़की की बुआ, फूफा, ये वो, फलाना भैया, दीदी, कोई भी। और या तो फिर आपके कोई दोस्त, आपके कोई बहन, कोई तो चुगली किया है, जिसके कारण आपका कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के कारण घर में अशांति शुरू हो गया। जैसे आपकी मम्मी पापा ने बोला हाँ पढ़ने भेजा, नौकरी करने भेजा, प्यार करके शादी करने के लिए नहीं भेजा, क्या तुम्हारे पर निकल आए शहर में जाके, मतलब ऐसी ऐसी बातें। और ये सारी बातें आपको लगने लगा माय गुडनेस, मेरा तो सुनो हम सुन रहा है, बट उस लड़की की भी ज़िंदगी हराम बन रहा है। तो इससे अच्छा है कि दोनों शांति से, अगर वक्त के साथ साथ हम लोग मैच्योर होके अपना डिसीजन लेने का टाइम में आ जाएंगे ना, तो उस वक्त हम लोग दिखा देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई बड़ा थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण आप दोनों को बंदी, अब दोनों को ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों जेल में हो, बट कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इस जेल से निकलने का जो ज़रूरत होता है, जो ज़रूरती पॉइंट्स होती है, वो आपके पास नहीं है। बाकी रही आप दोनों की बात, तो इस फोटो में पूरा का पूरा क्लियर है। देखिए, जैसे ये जो, अगर आप, ये एक लड़की है तो इसकी जो हर्ट है, इस हर्ट में देखिए जैसे चाबी घुमाने का एक छोटा सा होल है, और ये अगर लड़का है, इसके हाथ में देखिए एक चाबी है। तो मतलब जैसे आपका दिल धड़काने, आपका दिल में सुख खिलाने, आपके दिल में आनंद लाने का जिम्मेदारी इस बंदे का है, क्योंकि इस बंदे ने वो जिम्मेदारी अपने ही मर्जी से उठा के अपने हाथों में लिया है। तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है जैसे कि आपकी खुशी उनके हाथ में है, या तो फिर उनके खुशी आपके हाथ में है। ये जो सिचुएशन है वो भी कार्ड नंबर 541, मतलब 5 4 + 1 = 5। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ तो हो सकता है, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। अच्छा, और एक चीज़ देखो, अब दोनों अलग हो गए, शांति को मद्देनज़र रखते हुए आप दोनों अलग हो गए। और देखो यहाँ पे भी वही दिखाई दे रहा है, 3 ऑफ कप्स, और यहाँ पे देखो 2 ऑफ कप्स। जैसे आप दोनों का प्यार का जो ये 2 ऑफ कप्स है ना, आपने ना पीछे रख दिया, इसको अच्छे से रख दिया, ऐसे इसको गिरने नहीं दिया, इसको ना संभाल के रखा है कि भाई यहाँ पे देखो तीनों कप ऐसे बिखरा पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो दोनों कप को ना आप अच्छे से रखे हो कि ये मैं और मेरा पर्सन है। हाँ, भले ही हम अपने पर्सन के साथ नहीं हैं, भले ही हम दोनों की लाइफ में अभी प्यार नहीं है, भले ही हम दोनों जुदा है, भले ही हम दोनों नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, बट स्टिल जो भी थर्ड पार्टी एंट्रेंस के कारण हम लोगों में दरार बने थे, या किसी और कैरेक्टर के आने के कारण हम दोनों में दूरियां बने थे, बट मुझे पता है एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि ये थर्ड पार्टी गायब हो जाएंगे और फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। और उसी में स्पिरिट का ये कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून।
कार्ड नंबर 10, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो 10 का मतलब क्या है, कुछ ख़त्म होके नया शुरू होना। और मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब जैसे हमारा ना चक्का घूमता है, 14 साल का, 12 साल का, ऐसे ना एक टाइम होता है जो कि जिस वक्त पूरा चक्का घूम के आके हम लोगों का एक वक्त ख़त्म होके दूसरा वक्त शुरू होता है। और यहाँ पे मुझे वही लग रहा है कि जैसे दूसरा वक्त शुरू होने का वक्त आ गया। आपका ये जो वक्त में आप जिस चक्के में घूम रहे हो, जिस स्पैन ऑफ टाइम में आप हो, ये ख़त्म होने वाला है। और इसमें जैसे ये ख़त्म होगा, आपका ये थर्ड पार्टी निकल जाएगा, आपका गम का खजाना ख़त्म हो जाएगा। और व्हील ऑफ फॉर्चून का ये 10 नंबर देख रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ ख़त्म होना, मतलब ये थर्ड पार्टी, गुस्सा, ये सारी नफ़रतें, घर में सारी कलश, ये सब कुछ ख़त्म होगा। और क्या शुरू होगा? शुरू होगा ये प्यार। तब सब कोई आप दोनों को एक साथ देख पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग मैरिड है उन लोगों की लाइफ में क्या होगा ना, एक बार ऐसे झगड़ा होते ना आपके पर्सन खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ, हो सकता है कि उसके साथ गुस्सा, उनका नफ़रत से डर के आपने दूसरे इंसान से बात करना तो बंद कर दिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हीं से फिर से बेतहाशा मोहब्बत करने लगे। तो एक टाइम के साथ साथ आपके पर्सन भी बोलेंगे कि भाई देख, तुमको जो करना है करो, तुमको जिसके साथ रहना है रहो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, बोल के ये निकल जाने का। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मैरिड कपल का डिवोर्स भी हो सकता है एक नया प्यार का जन्म देने के लिए, या तो फिर कोई ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जैसे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, आप दोनों से बहुत प्यार करते हो, कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गया था, तो वो थर्ड पार्टी निकल जाएगा और हस्बैंड वाइफ में एक अच्छा सा प्यार शुरू हो जाएगा। और आप लोग जो लोग मैरिड नहीं हो और प्यार करते एक दूसरे से, तो उन लोगों का भी एक ग्रीन सिग्नल आ जाएगा बहुत जल्दी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हो, व्हील ऑफ फॉर्चून जब आते हैं तो मैं ये बात कभी कभी बोलती हूँ, जैसे स्पिरिट अभी मुझे बोलने के लिए बोल रहा है, अगर शादी में ऐसी अड़चने बहुत दिनों से आ रहे हैं और प्यार में, रिश्ते में ऐसे बने बनाए रिश्ते अगर बिगड़ रहा है, तो आप लोग अपना नक्षत्र और राहु केतु का पोजीशन देख लीजिएगा अपना जन्म कुंडली में। कभी कभी राहु केतु नीच का होने से, राहु केतु भारी होने से, राहु केतु की पोजीशन सही नहीं होने से भी रिश्ते में गड़बड़ी होती है। ठीक है, स्पिरिट का ब्लेसिंग बोल रहा है मिरेकल्स मैरी, कार्ड नंबर 34, 4 + 3 7। मुझे ऐसा लग रहा है मदर मेरी को भी ये सिचुएशन एकदम से पसंद नहीं आ रहा है और वो कुछ मिरेकल्स करने का सोच रहा है। तो अगर मदर मेरी का मिरेकल्स आपके ऊपर आते हैं तो हो सकता है कि आपकी ख्वाहिश, आपकी विश फुलफ़िल हो जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपकी विश फुलफ़िल होने का चांसेस 80% है, क्योंकि देखो मदर मेरी अपना ब्लेसिंग दे रहा है तो 100% होना चाहिए। बट मैं उन लोगों के लिए 80% बोल रही हूँ कि जो लोग मैरिड है, अगर एक डिवोर्स का नौबत आ जाए तो फिर मेरा दिल ना घबरा जाता है। आई डोंट लाइक ये डिवोर्स वगैरह, बट कभी कभी होता है ना, रॉन्ग मैरिज का तो डिवोर्स चाहिए होता है, तो वैसी स्थिति को दूसरे तरीके से लेंगे। बट जो लोग अनमैरिड है और शादी के लिए सोच रहा है, प्यार को साइलेंटली पास रख के अपना अपना ज़िंदगी जी रहा है घर की शांति के लिए, मुझे ऐसा लगता है उन लोगों की तो मिलन होगी ही होगी। और वो लोग काफ़ी अपने लवर से प्यार करके उसी पर्सन से शादी ज़रूर करेंगे। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। जो लोग पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किए थे, गॉड ब्लेस यू गाइस। आप लोगों के साथ सच में एक बड़ा सा मिरेकल हो, ताकि आप सबकी ख्वाहिशें पूरी हो, आप सबकी दिलों की तमन्नाएं पूरी हो। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए। चलिए पाइल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हेलो, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 को सिलेक्ट किया है उन लोगों का रीडिंग शुरू होता है अब। ओके, ये है पाइल नंबर 3 का कार्ड जो कह रहे हैं ब्रेन वैन, फॉरगिवनेस, माफ़ी। शायद ऐसा कोई सिचुएशन के सामना आप लोगों को करना पड़ा है कि आप सामने वाले को, यानी आपके पर्सन के साथ आपका झगड़ा हुआ था, बात बंद हो गया है, अभी आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो। जब हम लोग माफ़ नहीं कर पाते हैं ना तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मुझे भी वही लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों रुके हुए हो और रुकी सी ये कदम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं और आप दोनों को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। कार्ड नंबर 7 स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है, इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे, इसको अभी रखते हैं यहाँ पे। और देखिए, लेग अप, आप किसी को मदद कर रहे हो। कार्ड नंबर 34, 4 + 3 अगेन 7। वाओ, तो ये भी 7 है। और यहाँ पे देखो, कम टू द एज,
कार्ड नंबर 36, 6 + 3 = 9। तो कुछ ना कुछ तो ख़त्म होके शुरू होने का बाद मुझे ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पे लव तो बहुत सारे हर्ट साइंस है, और बट इस लड़की को देखो जैसे ये चलते चलते एकदम आखिरी कॉर्नर तक आ गया है, देखो। और एक सेकंड में थोड़ा इसको और एक स्टेप भी अगर आगे बढ़ेगी ना तो वो गिर जाएगी, जैसे उसके आखिरी स्टेप तक आ गई है। मतलब एक्सट्रीम लेवल, जैसे कहते हैं ना दीवार पे पीठ लग जाना। तो कुछ सहते सहते आप में से कोई, आप या तो फिर आपके पर्सन, आप दोनों में से कोई, जैसे दोनों को सिचुएशन के साथ सहते सहते ना किसी का पीठ लग गया और उसको लग रहा है कि ये रिश्ता हमें कुछ नहीं दे सकता, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इस रिश्ते को यहीं पे रोक दो। मुझे ऐसा लग रहा है ये रिश्ते में कोई, देखो एक छोटा सा बियर है और एक बड़ा बियर है। बड़ा और छोटा मतलब उम्र का फासले मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा इमैच्योर है और कोई एक है जो काफ़ी मैच्योर है। तो एक मैच्योरिटी के साथ एक इमैच्योरिटी की अगर पार्टनरशिप होती है ना, तो अक्सर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ता है जो कि जो मैच्योर है ना उसको बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग लगता है सिचुएशन वाइज, उसको बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बिंग लगता है। तो मुझे वही लग रहा है। तो कोई जो मैच्योर है वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होते होते, फ्रस्ट्रेटेड होते होते उसको जैसे दीवार पे पीठ लग गया, ऐसा हो सकता है। चलिए अभी इसको क्लैरिफाई करने के लिए कुछ क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेते हैं और इस रीडिंग को फाइनली हम लोग एंड की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। बाय द वे, अगर आप नए हैं मेरी चैनल पे और मुझे सुन के एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए, ठीक है। चलिए अभी ले लेते हैं और कुछ कार्ड्स और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट कार्ड 6 of Pentacles, सेकेंड इज पेज ऑफ कप्स। एग्जैक्टली, कोई तो काफ़ी यंग एनर्जी है। ओ क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो है यहाँ पे जो वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन इट कैन बी स्कॉर्पियो or it can be Pisces and Cancer also. Anybody can, like Cancer, Pisces, Scorpio में से कोई है, बट जो कि काफ़ी ओवर थिंक करता है बहुत ज़्यादा, हर वक्त खुद यंग है मेरे ख्याल से वो पर्सन। अच्छा, थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है ये एक तो है काफ़ी यंग, पेज ऑफ कप्स एनर्जी है, हो सकता है कि ये कोई स्कॉर्पियोनिक एनर्जी हो, और एक है क्वीन ऑफ कप्स जो कि बहुत प्यार करते हैं, मतलब जो मैच्योर वाला कैरेक्टर है, ये भी बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ही इमोशनल है, बट दिस पर्सन कैन बी पाइसीज, ओके। चलिए देखते हैं पहला कार्ड नंबर 36। जो पाइसीज है, जो कि मैच्योर इंसान है, उसकी ना दीवार पे पीठ लग गया और वो बोल रहा है कि आई कांट कैरी दिस रिलेशनशिप। ये रिश्ता ना मेरा जैसे बोझ बन गया, जैसे कंधों पे लेके मैं चल रही हूँ, मैं ऐसे करके नहीं जी सकता, हमको ऐसे जीने का हमको नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते में मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, इस रिश्ते को मुझे बोझ लग रहा है। सो ऐसी बोझ मैं नहीं उठा सकती। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे जो मैच्योर वाला है ना, वो पैसा भी ज़्यादा रोज़गार करता है, उसका एक समाज में पोजीशन है, उसका सम्मान बहुत है, उसका ईगो भी बहुत है, ओके। देखो क्या होता है ना, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का मैच्योरिटी और इमैच्योरिटी का जो डेफिनेशन है ना वो अलग है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मैच्योरिटी और इमैच्योरिटी का जो है ना वो भी अलग है। यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुख दुख सबकी बातें होती है। सो दिस इज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का रीडिंग है, और इस रीडिंग में मुझे जो दिख रहा है, जो मैच्योर है वो खुद को काफ़ी पढ़ा लिखा, काफ़ी इंटेलिजेंट मानते हैं, काफ़ी इगोइस्टिक है, काफ़ी रोज़गार भी ज़्यादा करते हैं वो इमैच्योर वाले से। हो सकता है कि वो बंदे का उम्र उतना ज़्यादा नहीं है, वो या तो फिर जो भी ज़्यादा है ये है, हो सकता है कि वो
खुद को घर की जो फैमिली है ना, उस फैमिली की मुखिया समझते हैं वो ही, और सारे फैमिली मेम्बर उसको सम्मान भी करते हैं, उसकी ईगो की प्रशंसा करते हैं और उसकी बात मान के भी चलता है। जैसे वो जितना दे फैमिली मेम्बर्स उसी को लेके चलाते हैं। दे नेवर आस्क क्वेश्चन कि मुझे क्यों इतना दिया जा रहा है, आर यू डूइंग रियल जस्टिस विथ मी एंड अदर पर्सन्स, ऐसे सवाल नहीं उठते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुखिया वो खुद को वैसे करके रिप्रेजेंट करता है कि मेरी बात ही आखिरी बात है, माई सेंटेंस इज़ द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस फैमिली। तो ऐसे करके बोलते हैं जो कि सारी लोग सुनते भी हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है इतना कुछ करके भी ना ये इंसान सुखी नहीं है। इसके पैरों तले इतना वाटर का मतलब है इमोशन, कभी मतलब है इमोशन। ये पर्सन काफ़ी इमोशनल है। पाइसिस अगर एनर्जी है या कैंसर भी हो सकता है, बट जो भी एनर्जी में है ना, ये खुद की जो मैच्योरिटी, खुद की जो वो सब करते करते क्या हुआ ना, ये खुद की जो पहचान है ये एक हेलमेट पहन लिया। लोग अक्सर करते हैं खुद की पर्सनालिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हर वक्त गंभीर रहना, कठोर बन के घूमना, ऐसे करते हैं। लोग सोचते हैं कि ये सब करेंगे ना तो अपना पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगा, तो वही करते करते वो थक चुके हैं। और मेरे को ऐसा बार बार लग रहा है कि ये कोई औरत है, लाइक घर में है आदमी, बट आदमी काफ़ी सीधा है। और मेरे ख्याल से ये यहाँ पे जो पर्सन है ना, जो वुमन है वो एजेड है और वो बहुत ही थक चुके हैं। उसकी ईगोइस्टिक वो फॉल्स प्रेजुडिस वाला एक कैरेक्टर बना के उसको पेश करते करते, बट यहाँ पे ना स्पिरिट बोल रहा है कि वो मैच्योर वाला पर्सन ना बार बार इमैच्योर वाला पर्सन को हेल्प भी करते हैं कि चलो हम तुम्हें दिखाते हैं कैसे बिजनेस करते हैं, चलो हम तुमको दिखाते हैं कैसे तुम काम के इंटरव्यू दोगे, पेज ऑफ कप्स। मतलब ये हर वक्त जैसे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, ये बच्चे की तरह ही है, जैसे काफ़ी उम्र कम है इनका। और ये सब के चलते ना यू बोथ आर वेरी मच टायर्ड, क्योंकि आप दोनों में एज गैप बहुत है, कैसा भी है, बट मैच्योरिटी का गैप बहुत है। आप दोनों में मैच्योरिटी की बहुत बड़ी गैप है और इस गैप ने आप दोनों को ना बहुत ही टायर्ड कर दिया। यू पीपल बोथ आर टायर्ड फ्रॉम ईच अदर। अब दोनों से लड़ते लड़ते, दोनों ही खुद से लड़ते लड़ते आप दोनों में प्यार ख़त्म हो गया है। बट मुझे क्या लग रहा है पता है, और आप दोनों ना ऐसा बोल रहे हो कि भाई देख हम ना तेरे को, जैसे वो एक कहावत है फीडिंग पार्टनर मतलब जैसे एक ऐसा पति मिला कि पत्नी उसको खिला भी देता है बच्चों की तरह, इमैच्योर। कोई ऐसा पत्नी मिला जिसको तो हर कुछ करके देना पड़ता है पति को। इस ऐसे पार्टनरशिप को ना फीडिंग पार्टनर कहते हैं कि एक दूसरे का सारा काम कर देना। जो कर रहा है ना वो पूरा का पूरा टायर्ड हो जाता है, क्योंकि उसको कोई दोस्त नहीं मिला, उसको तो एक ऐसा इंसान मिला जिसको इंसान बनाना पड़ रहा है। भाई तेरे मम्मी पापा ने तेरे को बड़ा क्यों नहीं किया, ऐसा सवाल हो जाता है। मुझे भी वैसा ही एक पार्टनरशिप दिख रहा है जिसमें जो मैच्योर पार्टनर है वो काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं, वो थक गए हैं और वो ना थक के ना अपने घर चले गए हैं, मतलब कहीं और चले गए हैं। और इसीलिए नो कॉन्टैक्ट जोन है। और जो इमैच्योर है उसको भी समझ में आ रहा है कि माय गुडनेस ये मुझे इतना हेल्प करते हैं, ये हम इतना छोड़ छाड़ के सब रख दिए है, मेरे ख्याल से हमको भी कुछ सीखना चाहिए। मतलब एक रियलाइजेशन आ रहा है, यस एक रियलाइजेशन भी आ रहा है। और मेरे को बात मानो यहाँ पे वही रियलाइजेशन भी दिख रहा है। कार्ड नंबर 36 9 मतलब कुछ एंड होके कुछ शुरू। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये रियलाइजेशन जैसे आ जाएगा ना, तो ये इमैच्योर जो पर्सनालिटी है ये खुद जाएगा चल के कि मेरे को माफ़ कर दो, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग मी अप, मेरे को ना बड़ा करने में तुमने जितना हेल्प किया मैं भी खुद को अभी बड़ा करने में हेल्प कर रहे हैं। और हम दोनों ज़रूर एक अच्छा हस्बैंड वाइफ, एक हैप्पी हस्बैंड वाइफ बन के दिखाएंगे। सो प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, लेट्स गिव इट अ सेकेंड चांस। ऐसा है स्पिरिट भी बोल रहा है फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो, क्योंकि माफ़ी सबसे बड़ी बात है। माफ़ करना एक ऐसी कला है ना, अगर तुम सबको माफ़ कर सकोगे ना, इससे तुम्हारा ग्रोथ होगा। सामने वाले का बाढ़ में जाए मतलब सामने वाले का कुछ भी हो, डजंट मैटर, बट यू विल गिव व्हेन यू आर फॉरगिविंग समवन, यू आर
क्रॉसिंग वन बाउंड्री अनदर बाउंड्री, आपकी बढ़ोतरी हो रही है, आपकी मैच्योरिटी और बढ़ रही है, आप और ज़्यादा समझदार बन रहे हैं और आपकी ग्रोथ के लिए सामने वाले को हर वक्त माफ़ कर देना चाहिए। तो वही आपके लिए मैसेज है कि प्लीज़ माफ़ कर दो और जो भी हुआ है कहा सुना उसको माफ़ करके आप आगे बढ़ो। इस रिश्तों को ऐसे ही मझधार में मत छोड़ दो, क्योंकि आपके भरोसे ये इंसान अगर थोड़ा सा भी बड़ा हुआ है तो आपके भरोसे हुआ है, तो इसको और थोड़ा सा बड़ा करो और थोड़ा सा इसको अच्छे से सिखा लो। आई नो ऐसा एक वक्त आएगा जब वो आपकी ज़रूर बहुत मतलब आपको वैसे रिस्पेक्ट करके ही रखेंगे, तो इट विल गिव यू, मतलब यू कैन एंजॉय योर फ्रूट। ये जो आप मेहनत कर रहे हो ना, इसका फसल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, वाह, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को सिलेक्ट किया है उनका एनर्जी भी मैं फील कर पा रही हूँ कि माय गुडनेस मैं थक गई हूँ, ऐसा टाइप का लग रहा है। बट प्लीज़ बिलीव मी, एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, खुद को समझाइए, सामने वाले को माफ़ करिए और आगे बढ़िए। ज़िंदगी कभी रुक के नहीं रहता है, तो ज़िंदगी को चलाने का नाम ही प्यार होता है और आपके कंधे पर जो भी जिम्मेदारी है मुझे पता है आप अच्छी तरह से उसको निभा पाओगे। गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहो और बहुत बहुत तरक्की करो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग लेके आ जाएंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।